अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में आर्मी ने कल जो मीटिंग की है, इसका जो रिज़ल्ट आया है उसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। मैं इससे पहले आपको ये प्रेस रिलीज़ मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़रा सुनाना चाहूँगा। मुफ्ती तकी उस्मानी पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, जुगादरी हैं, जो बिलियनर बन जाते हैं, अरबोपति बन जाते हैं, प्रॉपर्टियां बना लेते हैं, आम आदमी को चूरन बेच बेच के जन्नत के जहन्नम के उनमें से एक हैं। और पाकिस्तान में इनकी बड़ी इज्जत है। ऐसे ही लोगों की इज्जत होगी ना, हमारी थोड़ी होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम सच बोलते हैं और ये झूठ की दुकान चलाते हैं। इन्होंने कहा है, एक खुला ख़त लिखा है और इन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पहली बार 11 लाख फौज का चीफ एक हाफिज कुरान है और 11 पार्टियों की जो अलायंस है PDM, उसका चीफ एक आलिम दीन मौलाना फजलुर रहमान है। अब शरीयत नाफिज करने में कोई रुकावट नहीं, हत्ता के ओपोजिशन भी नहीं है, अब खुला मैदान है। ऐसी सूरत में शरीयत ना नाफिज करके आप मुनाफकत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत यानी फजलुर रहमान इस मसले पर अपना हकीकी सियासी व दीनी किरदार अदा करके दुनिया और आखिरत में सुरखरू होगी और पाकिस्तान को असल मानों में शरीयत मोहम्मदी का तोहफा देकर तमाम फितनों का कुचल देगी सर। अगर ऐसा ना हुआ तो इस दौर का सबसे बड़ा फितना यही लोग तस्वुर किए जाएंगे, यानी आर्मी और फजलुर रहमान। तारीख़ और बिलखुसूस पाकिस्तानी अवाम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि अब इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं, वगैरह वगैरह। अज़ीज़ दोस्तों, एक बात सिर्फ मैं इस पे एग्री करता हूँ कि इस दौर का सबसे बड़ा फितना यही दो लोग हैं, मौलवी और फौजी। अज़ीज़ दोस्तों, कल पाकिस्तान आर्मी की एक मीटिंग हुई जिसको कि टॉप ब्रास ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री की मीटिंग कहा जा रहा है। इस मीटिंग में सभी लोग मौजूद थे, आर्मी के, आप कह लें कि हु इज़ हु होता है ना, वो सब लोग मौजूद थे। इसमें कोर कमांडर थे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स थे, ऑल फॉर्मेशन कमांडर्स पाकिस्तान आर्मी के थे। तो वो जो बातें हो रही थी ना कि पाकिस्तान आर्मी में डिविजन्स पैदा हो गई हैं और आधे कोर कमांडर आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह, वो सब ख़त्म हो गई। क्योंकि मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये आर्मी लालची आर्मी है, ये सिर्फ पैसे पे खेलती है और इनका इतना बड़ा, इनको पता है कि जो ये खरबों रुपए और डॉलर का जो खेल है वो उस वक्त तक कायम है जब तक ये यूनाइटेड हैं, और ये यूनाइटेड रहेंगे। ये हरामी हैं और ये इंसानी गोश्त नोचने वाले गिद्ध हैं, पाकिस्तानी फौजी और मुल्ला, ये यूनाइटेड रहेंगे। अजीज़ दोस्तों, इस मीटिंग की डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। सिर्फ इतना बता दूँ कि वो जिस मौलाना फजलुर रहमान को कह रहे हैं ना कि शरीयत नाफिज करें, वो मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त इस्लाम फैलाने के लिए थाईलैंड गए हुए हैं। एक हफ्ते से वो थाईलैंड में इस्लाम फैलाने गए हैं इस वक्त। तो इसलिए मुफ्ती तकी साहब, आप प्लीज़ मौलाना फजलुर रहमान को डिस्टर्ब ना करें, वो थाईलैंड में बिजी हैं, वो पताया बीच पे इस वक्त इस्लाम फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, DG ISPR ने इसकी प्रेस रिलीज़ इस मीटिंग की डिटेल में पेश की है। उस प्रेस रिलीज़ की अगर आपको 2 लफ्ज़ों में डिटेल चाहिए तो ये साइरल अलमेडा एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सिर्फ एक जुमला लिखा है कि शॉर्ट वर्जन ऑफ ISPR स्टेटमेंट इज़ बाय बाय इमरान। इसके अलावा कामरान खान ने
इस मीटिंग का एक पूरा तज्जिया पेश किया है, जिसमें कामरान खान कहते हैं कि अलविदा इमरान खान, अब इमरान खान सियासत को कोई मुआजिज़ा ही बचा सकता है। किस्सा मुख्तसर, इमरान खान को उनकी अकड़ खा गई, रही सही कसर बुशरा बीबी की तवाहिमात यानी वहमात, जो वहम होते हैं, उन्होंने पूरी कर दी। पाकिस्तान की सियासी लैंडस्केप पे जो दो ख़ानदान के कब्ज़े थे, यानी जरदारी भुट्टो ख़ानदान और नवाज शरीफ ख़ानदान, तो वो एक आज़ाद तीसरी पॉलिटिकल फोर्स की जो इमरान खान की ख्वाहिश थी, वो उनके अपने हाथों चकनाचूर कर दी गई। 9 मई को खान ने अज खुद PTI दफन करने की हिकमत अमली तरतीब दी। आज इमरान कहानी का आखिरी बाब फ़ौज पाकिस्तान के फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रकम कर दिया गया। अजीज़ दोस्तों, ये कामरान खान जैसे लोग हैं ना, चढ़ते सूरज की पूजा। आपको याद होगा कि 9 मई तक ये सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान कर रहा था, और ये इमरान खान को देवता बना के पेश कर रहा था। 9 मई के बाद ऐसे ऐसे पलटे खाए हैं, मुझे ख़ास तौर पे कोई हैरत नहीं हुई 9 मई के बाद मैंने जो पलटे देखे हैं, क्योंकि मैं ये देखता आया हूँ। अभी 2016 में हमने MQM में पर्सनली इन चीज़ों को फेस किया है। सारे लोग अल्ताफ़ भाई को गालियाँ देने पे आ गए थे, जो अल्ताफ़ भाई के कदमों में बैठते थे। और यकीन माने कि 2016 में जब अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, इससे 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 3 महीने पहले तक वो कदमों में बैठते थे अल्ताफ़ भाई के, पाँव पकड़ के पाँव दबाते थे, इतने बूट पॉलिश करते थे ये। लेकिन जैसे ही अल्ताफ़ भाई का ऑर्डर आ गया उधर आर्मी का कि अल्ताफ़ भाई से अलग होना है, एक झटके में सारे अलग हो गए। ऐसे ऐसे लड़के हैं जी, मैं तो पर्सनली सबको जानता था, तो मेरे लिए ये हैरत की बात नहीं थी। अजीज़ दोस्तों, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअली फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहलाती है, और इसमें सारे जो आए थे उनके दरमियान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तकरीर की, बाकियों ने भी कुछ बातें की, और उसमें यह तय हुआ, सबसे पहले तो ये हुआ कि शोहदा के लिए फातिहा पढ़ी जाए, शोहदा की कुर्बानियाँ बताई गई। अब ये शोहदा हैं ना बेचारे, जो फौजी नीचे के जवान, हालांकि मैं इनको भी हरामी मानता हूँ, पूरी फ़ौज हरामी है। आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था, मैं तो रूल्स को फॉलो करता हूँ। इंसानियत से बड़ा कोई रूल नहीं होता। ये फ़ौजी अपने कमांडर के इलीगल एक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं। देखें, फ़ौज है वो दुनिया की हर फ़ौज अपने मुल्क के बासियों की हिफाजत के लिए होती है। जब उस फ़ौज को ये कहा जाए कि आप अपने शहरियों पे गोलियां चलाएं, अपने शहरियों को अगवा करें, अपने शहरियों को टॉर्चर करें, वहाँ पे जो भी चाहे वो नीचे का कोई जवान है, हवालदार है, सूबेदार है कि जनरल है, सब बराबर है फिर। लेकिन इसमें इन्होंने जवानों की कुर्बानियों, क्योंकि जवान ही कुर्बानी देते हैं, इनके कुर्बानी के बकरे तो जवान ही मरते। तो जब बलूचिस्तान में KPK में इस वक्त जवान ही मर रहे हैं इनके पॉलिटिकल एजेंडे को पूरे करने के लिए। तो पहले उस पर बात हुई। इसके बाद पार्टिसिपेंट्स को बताया गया कि इस वक्त मुल्क एक बहुत ज़बरदस्त चैलेंज का शिकार है, सिक्योरिटी के हवाले से, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अब पहले तो हम पूछना चाहते हैं कि एक्सटर्नल आपको क्या सिक्योरिटी है। भारत ने तो कसम खा ली है कि हम पाकिस्तान के मामले में बोलेंगे ही नहीं। मौके इतने आ रहे हैं, भारत ने तो कसम खाई हुई है कि यार हम इस मसले को ख़त्म ही नहीं करेंगे। शायद भारत में ये एक रीडिंग है कि जब तक पाकिस्तान जिंदा है भारत की राजनीति चलेगी। पाकिस्तान ख़त्म तो भारत की राजनीति फिर किस चीज़ पे चलेगी। अदरवाइज़ तो भारत को अब फैसला कर लेना चाहिए। भारत इज़ नॉट ए माइनर कंट्री, भारत इज़ नॉट ए माइनर फोर्स। चाइना पूरी दुनिया में दंदनाता फिर रहा है, कौन इसको रोक पाया है। भारत के खिलाफ तो इतनी साजिश हो रही है, तो भारत को तो अब फैसला कर लेना चाहिए कि चल भाई, सिंध देश बलूचिस्तान को आज़ाद हम कराएंगे। लेकिन तो एक्सटर्नल और इंटरनल इनको क्या ख़तरा है, ये भी कोई समझ से बाहर है। बलूचिस्तान KPK में तो है, हम समझते हैं, लेकिन वो एक जेन्युइन जंग है।
तो अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले किए गए, पाकिस्तान आर्मी अपनी नेशनल ऑब्लिगेशन, सेफ गार्डिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सेवरेंटी ऑफ कंट्री के लिए हम तैयार हैं हर वक्त, ये वो। तो भाई साहब तैयार हो ना, तो जाके लड़ लो। भारत तुम पे हमला नहीं करेगा, तुम कर दो। कश्मीर आज़ाद कराने के लिए तुम हमें चूरन दे रहे हो ना भाई, 70-75 साल से हमारा आधे से ज़्यादा बजट खा रहे हो ना, तो जाओ आज़ाद करा लो। इस बहाने ही सही, फिर भारत तुम्हारा हिसाब किताब पूरा कर देगा, लेकिन जाओ जंग लड़ लो। लेकिन नहीं, तुम लोगों ना और तुम्हारे मौलवी ये आम आदमी को ग़ज़वा हिंद के पाठ पढ़ा रहे हैं। आम आदमी ग़ज़वा हिंद के चक्कर में लगा हुआ है, जन्नत कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, दुनिया को, पाकिस्तान को जहन्नम बनाया हुआ है, और तुम लोग ग़ज़वा पाकिस्तान कर रहे हो 75 साल से। तुम लोग सिर्फ पाकिस्तान ही फतह करते जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अजीज़ दोस्तों, इनकी इस प्रेस रिलीज़ की तो बहुत लंबी डिटेल्स है, लेकिन यह है कि वही कि हॉस्टाइल फोर्सेस हमारे पीछे पड़ी हुई हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वही जो पंजाबियों की आदत है ना, पाकिस्तानी मुसलमान पंजाबी की बात हो रही है। पंजाबियों की आदत है ना भड़क के मारना, और मैं तेनू छड्डांगा नहीं, और मैं तेनू छड्डांगा नहीं, बस यही। 4 पंजाबी खड़े हो सामने भी, 4 अगर कोई और आ जाए तो भाग जाते हैं साले। पाकिस्तानी पंजाबी की बात हो रही है। सामने 2 हों और यहाँ पे 6 हों ना पंजाबी, तो लड़ पड़ते हैं, तो अपना बहादुरी दिखाते हैं, वरना बुज़दिल तरीन कौम है ये। मुर्दार खोर गिद्ध हैं। गिद्ध की सबसे बुरी आदत ये होती है कि एक कोई जानवर या इंसान मर रहा हो तो वो वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहा होता है कि वो कब मर जाए और मैं इसको नोच नोच के खाऊं। ये है पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी। तो अजीज़ दोस्तों, 9 मई के हवाले से इन्होंने कहा कि 9 मई को पाकिस्तान में फ़ौज की इंस्टॉलेशंस पे हमला किया गया, हमारे कोर कमांडर के घर को जला दिया, GHQ पे अटैक किया गया। ये बैरूनी साजिश है। बैरूनी साजिश तो इनको हर चीज़ में लगती है, राह की साजिश तो इनको हर चीज़ में लगती है। ये बैरूनी साजिश है और इसमें हमने जिनको पकड़ा है इनके ऊपर अब क्विक एक्शन होगा जस्टिस का, और आर्मी की अदालतें इसका फैसला करेंगी। आर्मी एक्ट के तहत इनके ऊपर केस चलेंगे और जल्दी केस ख़त्म करके इनको सज़ाएं दी जाएंगी। और जो पकड़े गए इनके अलावा वो अभी बाकी हैं जिन्होंने प्लानिंग की थी और जो असल बॉसिस थे, यानी इमरान खान और ये। लेकिन समझ में नहीं आती बॉसिस क्यों कहा, इसलिए कि सिवाय इमरान खान के बाकी सबको तो आपने पकड़ लिया। जो भाग गए सो भाग गए, बाकी तो पकड़ लिया। उनमें से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो तो छूट रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो तो छूट रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा शाह महमूद कुरैशी भी छूट के आ गया, इस्तकबाल हो रहे हैं इसके। तो फिर आप किन की बात कर रहे हैं? इमरान खान। तो इमरान खान का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमें बताती है, DG ISPR की ये पूरी प्रेस रिलीज बताती है कि इमरान खान का तो गेम इज़ ओवर। आर्मी इमरान खान को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ लेके आ गई है। अजीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान आर्मी की कॉन्फ्रेंस की डिटेल थी। अब ये कह रहे हैं हमारे साथ कौम खड़ी है, कौम हमारी इज्जत कर रही है। कौम ने बाजवा को इज्जत करके दिखा दी फ्रांस में। क्यों नहीं करती कौम इज्जत, ये जरा सुनिए। जो वो पठान ने बोला वो बात गलत नहीं बोली उसने, बात उसने बिल्कुल सच्ची सादी बोली। अब मैं आपको ये बताता हूं पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ ऐसा होता क्यों है। तुम्हारे जब लीडर बाहर जाते हैं उनको गालियां पड़ती हैं, तुम्हारे आर्मी चीफ बाहर जाते हैं उनको गालियां पड़ती हैं, क्यों? अब मैं एक छोटा सा डेटा देता हूं और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी इस डेटा पे रिएक्ट करें। लेट्स स्टार्ट। तो पाकिस्तानियों शुरू करते हैं ये गेम। मैं आपको भारत के पिछले 5 आर्मी चीफ जो अभी हैं जनरल मनोज पांडे, उनके पहले की 5 आर्मी चीफ्स के बारे में बताता हूं और उनकी लोकेशन बताता हूं। उनके पहले थे जनरल मनोज मुकुंद नरावने। जनरल नरावने का लोकेशन नई दिल्ली। उनके पहले जनरल बिपिन रावत जो वीरगति को प्राप्त हो गए, लोकेशन ऊटी, तमिलनाडु, इंडिया। उनके पहले जनरल दलबीर सिंह सुहाग, लोकेशन नई दिल्ली। उनके पहले जनरल बिक्रम सिंह, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लोकेशन चंडीगढ़। उनके पहले जनरल विजय कुमार सिंह, लोकेशन नई दिल्ली।
ये हमारे इनके पहले जनरल मनोज पांडे जो करंट आर्मी चीफ है, इनके पहले जो 5 थे उनकी ये लोकेशन है। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूं अपने 5 अभी जनरल आसिम मुनीर से पहले जो 5 आर्मी चीफ हैं उनकी लोकेशन बताओ। तुम कहते हो बड़ी अजीम कौम हो, तुम कहता है तुम्हारा मुल्क जो है, तुम कहते हो वो कलमा पल के बना है, तुम्हारे पास एटम बम है, लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे। लहराना बाद में, जो पहली लड़ाई होती है ना फौज की, वो इखलाक की होती है, वो लड़ाई तुम हार चुके हो। तुम्हारी फौज अजीम है ही नहीं। अगर तुम्हारी फौज अजीम होती तो तुम्हारी फौज के सरबराह पाकिस्तान में जीते, पाकिस्तान में मरते। ऐसा नहीं कि जब तक फायदा चल रहा हो, जब तक बड़ी बड़ी गाड़ियां, घोड़े, लश्कर, गाजा बाजा सब तुम्हारे साथ हो, प्रोटोकॉल तुम्हारे साथ हो, तब तो तुम पाकिस्तान में हो। और जिस दिन यह सब हटा तो बोला चलो लंदन, चलो फ्रांस, चलो इटली, चलो फलाना, चलो डिमका। क्यों? कीड़े पड़े हैं पाकिस्तान में, बुरा लगता है पाकिस्तान में। अजीम फौज है तुम्हारी, नंबर 1 की फौज है, घटिया फौज है, घटिया फौज है। हां, हमारे जर्नलों के पास तुम्हारे जर्नलों जैसे अय्याशी के पैसे नहीं है, काला पैसा नहीं है उनके पास। 3-3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं। मैंने जनरल बिपिन रावत का घर दिखाया था द चाणक्य डायलॉग्स में, जाके ऊपर देख सकते हैं आप लोग। सिंपल जिंदगी जीते हैं, इसलिए उनकी इज्जत है। जब हमारे आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद जब सड़क पे चलते हैं ना, लोग आके उनके पैर छूते हैं और तुम्हारे यहां उनके मुंह पे थूकते हैं। अजीम फौज है। तो अजीज दोस्तों, मेजर गौरव आर्या साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये फौज की इज्जत कोई कर ही नहीं सकता। हम देखते हैं भारत के जितने रिटायर्ड फौजी हैं, चाहे वो जनरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, वो भारत में बैठा है, इज्जत से बैठा है और छोटे घरों में अपने रह रहे हैं, जो कि बताते हैं कि इन्होंने कहीं से कोई करप्शन नहीं की, लूट मार नहीं की। इनके बच्चे आम भारत के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ के तो साले ब्रिगेडियर कर्नल तक के बच्चे अमेरिका यूरोप में पढ़ते हैं। अभी हमारा कमर जावेद बाजवा है, कमर जावेद बाजवा अभी फ्रांस घूम रहे हैं अपनी, पता नहीं लीगल बीवी है कि इनकी, तो आपको पता है कि ये तो बीवियां भी बहुत एक्सचेंज करते हैं। ये बीमारी पाकिस्तान आर्मी में बहुत है। ये स्वैपिंग वाइफ की इनकी गेम बहुत चलती है। और स्वैपिंग के अलावा भी पाकिस्तान आर्मी का मेजर गौरव आर्या है ना, उनकी स्टडी बहुत है पाकिस्तान आर्मी की, और वो गहराई में चीज़ों को जानते हैं। वो कभी मौका मिला तो मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी में जितने जूनियर ऑफिसर्स हैं उनकी बीवियाँ सप्लाई होती हैं सीनियर्स को। पाकिस्तान आर्मी बदी का गढ़ है, बुराइयों का गढ़ है। पाकिस्तान आर्मी एक गटर है, गटर, और इसके जो फौजी हैं वो उस गटर में रहते हैं। गटर में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो हैं पाकिस्तान आर्मी। इनसे बुरा इंसान आपको नेचर वाइज, कैरेक्टर वाइज नहीं मिलेगा। सोच के हिसाब से इतनी घटिया सोच के मालिक हैं। बाजवा फ्रांस में घूम रहा था और अपनी बीवी के पर्स उठा के उसके पीछे 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 चल रहा था। थक गया तो एक जगह बैठा था फुटपाथ पे, तो एक भाई साहब ने आके उसकी क्लास ली। अब मैं वो वीडियो आपके सामने चल रही है, लेकिन मैं उसकी ऑडियो इसलिए नहीं लगा रहा कि उसमें माँ बहन की गालियाँ दी हैं उसने बाजवा को। अब कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट आया है सामने जो कह रहा है कि ये रिकॉर्डिंग में आवाज़ बाद में भरी गई है, पश्तो में है, शुरू में 2-4 जुमले उर्दू में है, फिर पश्तो में है। तो कह रहे हैं कि किसी पश्तो में आवाज़ बाद में भरी गई है, लेकिन शुरू के जो उर्दू के हैं जो वो जेन्युइन हैं। और उसमें जब वो आदमी बाजवा को शुरू में सुनाने के लिए आता है तो बाजवा कहता है तुम चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो वो आदमी भी कहता है कि हाँ तुम बुलाओ पुलिस। अब यहाँ पे ये इनकी औकात देखें कि फ्रांस में है तो इसलिए पुलिस बुलाऊंगा, यानी यहाँ पे कानून की टोटल अंडर में, और इनको पता है कि यहाँ का कानून सख्त है इसलिए पुलिस की धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर ये इस तरह निकल भी नहीं सकते। इन्होंने इतना माल बनाने के बाद भी पाकिस्तान को ऐसा नहीं बनाया जहाँ पे आम आदमी क्या, ये खुद भी इनकी अपनी सिक्योरिटी हो। अगर आवाम इनसे इतनी मोहब्बत करती है तो इनको इतनी सिक्योरिटी की पाकिस्तान में ज़रूरत क्या है। ये टके टके पे बेइज्जत हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में।
ये बाजवा के साथ जो हुआ है फ्रांस में, ये मैं आपको बताऊं कि अभी तो शुरुआत है। मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आपने देखा होगा मुझे, मैं शुरू से एक ही बात कहता हूं कि किसी को प्रोटेस्ट करने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ना आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करें, ना रेड जोन में करें इस्लामाबाद में, ना इधर ना उधर। आपको प्रोटेस्ट करना है सीधा GHQ कोर कमांडर्स के घर। ये आपको पता होगा कि मैं शुरू से ये बात कहता आया हूँ, और पहली बार ये PTI वालों ने 9 मई को करके दिखा दिया। अब ये रेगुलर होना चाहिए। ये इन आर्मी वालों को मज़े से लूट मार करके अय्याशियाँ करते हैं, इनको ये रास्ता दिखाना चाहिए। और दूसरा, ये जो बाजवा के साथ हुआ है ना, ये अभी कनाडा, अमेरिका, यूरोप में फौजियों के साथ होगा। ये अब आप देखना आस्ते आस्ते, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बिल्कुल ही शुरुआत है। अब आप देखें पाकिस्तान में, सिर्फ कल की बात करूं ना मैं, तो कल सड़कों पे जो झगड़े फसाद, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। POK, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, कराची, KP के हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब पंजाब में नहीं हो रहे, पंजाब का मामला, पंजाबी बुजदिल कौम है, देखे ना, एक झटके में इनको सबको ठीक करके रख दिया। कोई गोली नहीं चलानी पड़ी, कोई लाशें नहीं बिछानी पड़ी। हमारे सिंध बलोचिस्तान में KPK में तो लाशें बिछानी पड़ती हैं इनको, तो भी नहीं सुधर रहे वो। पंजाबी तो बुजदिल बैठ गए सारे। निकलो ना भाई, अगर तुम लोग हक पे थे तो। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं साले लूटे। तो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि मस्जिदों में झगड़े हो रहे हैं, मस्जिदों में झगड़े हो रहे हैं। मेरे पास ये वीडियो है जिसमें नमाज पढ़ रहे थे, लोगों ने आके हमला कर दिया, इमाम को पकड़ के खींच के बाहर, नमाज पढ़ते हुए नीचे झुका हुआ था, उसको पकड़ के निकाला है, मारा है। मैं वो वीडियो दिखाऊंगा, मेरा चैनल खतरे में आ जाता है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरे पास ये सारी वीडियो पड़ी हैं। फिर इसके अलावा वहाँ पे ये देखें, एक नेशनल गेम्स हो रहे थे कोयटा में। नेशनल गेम्स में एक दूसरे को पकड़ पकड़ के मारा है कुर्सियों से। ये इस वक्त पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेटेड कौम का हाल है। ये फटेगा बम, और जब ये बम फटेगा ना, तो फिर आर्मी को नानी याद आएगी। इनका ग़ज़वा पाकिस्तान होगा, ज़रूर होगा, और ग़ज़वा पाकिस्तान में पाकिस्तानी जीतेगा, आर्मी हारेगी। ग़ज़वा पाकिस्तान में सिंधी, बलोच, पख्तून, मुहाजिर, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती जीतेगा, पंजाबी फ़ौज और पंजाबी सिविलियंस हारेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, ये है सारी कहानी। मैं आपके सामने एंड पे हमारे एक अफ़गानी भाई की ये वीडियो रख रहा हूँ, जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो हम पश्तून, पाकिस्तानी पश्तून और अफ़गानिस्तान के पश्तून, हम भारत के साथ मिल के पाकिस्तान से लड़ेंगे। हम भारत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान से जंग में हम भारत के साथ मिल के पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे। ये पश्तूनों की आवाज़ है। पश्तून 1979 से पंजाबियों की फैशिज़म का विक्टिम है, और उन्होंने देख लिया है कि पंजाबी आर्मी ने डॉलरों के लिए, माल बनाने के लिए पश्तूनों को पूरी दुनिया में टेररिस्ट ब्रांड किया, और पश्तूनों को टेररिस्ट ब्रांड करने के बाद इन्होंने पश्तूनों का जेनोसाइड किया है। दिस इज़ पाकिस्तान आर्मीज़ फेस। ये आपको ये पश्तून भाई बताएंगे कि उनके जज्बात क्या हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी वक्ती तौर पे चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले ली है कि आफ्टर ऑल, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पाकिस्तान की आवाम है ना, जो पब्लिक है ना, वो मुर्दार है, वो बिल्कुल मुर्दार है, और झटके में पाक फ़ौज जिंदाबाद पे आ जाती है। लेकिन वक्त बदलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल
जब आपके पास खाने को नहीं होगा, जब आपके बच्चे भूखों से मरेंगे, और तब आप देखोगे कि ये आर्मी मेस में बैठ के विस्कियों के गिलास लुंठाते हैं। इनके बच्चे हराम के माल पे यहाँ पे यूरोप अमेरिका में लिम्बोर्गिनी और पता नहीं किस किस गाड़ी में घूमते हैं। ये खदीजा शाह आपके सामने मिसाल है ना, जो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की बेटी है, अमेरिकन नेशनल है। ऐसे सारे आर्मी के बच्चे हैं। तो फिर पाकिस्तानी भी होपफुली उठेगा। अजीज़ दोस्तों, ये वीडियो देखिए पश्तून भाई की, एंड काइंडली कीप सपोर्टिंग अस। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कीप सपोर्टिंग। खुदा कसम, थैंक यू। इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करेगा, कोई भी मुल्क हो, इंडिया हो, जो भी हो, हम पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। हम पाकिस्तान फौज के साथ अफगान और पठान जितना भी है लरोबर खड़ा नहीं होगा। वो उसी के साथ खड़ा होगा जिसने पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। जो कि इसी पाकिस्तान, इसी जर्नल और कर्नलों ने हमारे पठानों को तबाह बर्बाद कर दिया, लरोबर अफगान को। हमारा औरतें उठाया, हमारे बच्चों को मारा है। कोई बोलेगा तो ये क्या बात करता है? हम सच्ची बात करता है। इसी पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत, इसी कर्नलों जर्नलों ने हमारे अफगानिस्तान के ऊपर डॉलर लिया, लरोबर अफगान पठानों के ऊपर। एक 1980 में जो रशिया आया था, तो ये 70 मुल्क इकट्ठा होकर, ये 70 मुल्कों से डॉलर लेकर और हमारे अफगानिस्तान में जहाद के नाम पर हमारे अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। लाखों करोड़ों लोग मर गए, हमारा शहीद हो गया। काबुल को जमीन से उन्होंने हटाया, बिल्कुल जीरो कर दिया काबुल अफगानिस्तान को। और फिर 2001 में फिर ये जर्नल और कर्नल पाकिस्तानी रियासत, हम लोगों की बात नहीं करें, फिर उन्होंने 40 और 50 मुल्कों के साथ इकट्ठा होकर हमारे सर के ऊपर डॉलर लिया और अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी किया। हमारे बच्चों को मारा है, हमारे मौलवी लोगों को मारा है। और फिर जो मकबूजा अफगानिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, जिस पे उन्होंने 75 साल से कब्जा किया, इधर भी डॉलर लिया, इधर भी लोग मरवाया, अफगानिस्तान में भी लोग मरवाया, और 50 मुल्कों के साथ इकट्ठा होकर हमारा तबाही और बर्बादी किया। तो हमारा हक नहीं बनता कि हम किसी और कंट्री के साथ खड़ा होकर इसी जर्नल और कर्नलों से पाकिस्तान के खिलाफ जो भी लड़ाई करेगा, खुदा कसम हम उसके साथ खड़ा है। आज जो बाजवा के साथ हुआ, हमारा दिल को ठंडा लग गया। जो कि इसी दहशतगर्द जनरल और कर्नलों ने हमारे साथ वो काम किया जो उन्होंने बंगालों के साथ किया, हमारे पठानों के साथ ये काम किया। और एक बात याद रखो, पाकिस्तान के जर्नल और कर्नलों, आपका टाइम खत्म होने वाला है, आपका टाइम खत्म हो चुका है। खुदा कसम, अब ये पाकिस्तान पांच मुल्क बनेगा, 5 मुल्क, एक आजाद पुश्तूनिस्तान, एक अफगानिस्तान के साथ इकट्ठा हो जाएगा। ये हमारा हिस्सा है अटक तक। इस पर आपने 75 साल से कब्जा किया, पठानों को मारे, पठानों के साथ सर के ऊपर पैसा लिया। ये अब से अभी हम आजाद पुश्तूनिस्तान मांग रहे या अफगानिस्तान के साथ इकट्ठा हो जाएगा। गिलगित बलूचिस्तान से अभी चला जाएगा, कश्मीर भी आपसे चला जाएगा, पंजाब भी आपसे चला जाएगा, सिंध भी हमारे से चला जाएगा। इंशाल्लाह सब आजादी लेगा, जो कि आप दहशतगर्दों की वजह से तबाह और बर्बाद कर दिया। इंशाल्लाह आज का जलालत का दिन आने वाला है। और खुदा कसम, जहां पर भी हम आपको देखेगा, जो 12 मुल्कों में जो भी जर्नल होगा, जो भी कर्नल होगा, जो भी आईएसआई का कोई इंटेलिजेंस वाला होगा, उसी का अंजाम इससे बदतर होगा जो आज फरांसा में जो बाजवा के साथ हुआ। दिल को ठंडा लग गया। और इंशाल्लाह जल्दी ये जो है ना, हम अटक पर लगाएगा और बनेगा बड़ा अफगानिस्तान, लरोबर एक अफगान। और हम आपके साथ अभी नहीं रहना चाहता है। पठानों ने पैसा लग कर दिया, 75 साल आपने पठानों को यूज किया, मारा है, उसका औरतों के साथ आपने क्या किया, ये सब लोगों को पता है। इंशाल्लाह आपका टाइम आने वाला है कि हम जुदा हो जाएगा आपसे और आप अपना हिस्सा ले लेगा। जो कि आपने हमारे साथ जो किया वो सारा दुनिया को पता है। अभी पठान जाग गया, जो पठान बेगैरत होगा, जो आपके साथ खड़ा होगा, इंशाल्लाह लरोबर पठान अफगान इकट्ठा होगा और आपसे आजादी ले लेगा और आपको जिल्लत और मरवाएगा, जैसे आपके साथ ही हो गया। खुदा।
तो अफगानिस्तान जहाद करेगी। यार मैं नहीं हूँ आदमी ठीक नहीं हो भाई, आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बताता हूँ। पुलिस तब बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। पेंचोद गांडू दाऊ को